Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham Badonia again here from my channel, The Dreamer. Yeah, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा ये वीडियो सभी सैडमैप एप्लीकेंट्स के लिए है और उनके बहुत सारे डाउट्स मैं देख रहा हूँ प्रीवियस वीडियोस में कमेंट में आ रहे हैं एंड ऑल। इस वीडियो में अब मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। तो कृपया जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल सके। इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती है तभी उसका कोई अथेंटिकेशन यूज़ होता है, ये आप सभी समझते हैं। सो हम देखते हैं सैडमैप की एप्लीकेशन कॉलिंग एमपी ऑनलाइन के थ्रू की गई थी, जिसकी बहुत सारे वीडियोस हमने पोस्ट किए थे जिससे सभी एप्लीकेंट्स को सभी इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। एंड हमने पूरा प्रयास भी किया कि सभी इन्फॉर्मेशन आपको आपके डाउट्स क्लियर हो कि एप्लीकेशन कॉलिंग कैसे हुई है, कितने एप्लीकेशन आए थे और किस पोस्ट वाइज कैसे मेरिट बनी थी, फॉर्मूला क्या था, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया। इसके बाद हमारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट हुए और इंटरव्यूज़ शायद अब एंड भी हो चुके हैं और बहुत सारी कुछ गलत न्यूज़ेस चल रही हैं जिसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। फर्स्ट वन ये कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स को ऐसा डाउट हो रहा है कि क्या सर सेकंड लिस्ट भी आएगी अब? तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे सैडमैप विभाग द्वारा ऑलरेडी सभी जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी उसकी ऑथेंटिकेट लिस्ट हमने पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोड की है और पोर्टल पे अपलोड आपको ये दिख भी रहा है। आप अगर देखेंगे कुछ कैंडिडेट्स को ऐसी गलत न्यूज़ेस मिल रही हैं कि सेकंड लिस्ट आ सकती है क्या? तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अभी कोई ऐसी सेकंड लिस्ट आने का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो क्यों नहीं है ये भी समझिए कि जितनी एप्लीकेशन कॉलिंग आई थी, जितनी पोस्ट की, उन सभी में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, सभी की लिस्ट जो है वो अपलोड की गई। पहले तो आप ये देख लीजिए। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड मेरिट लिस्ट फॉर अकाउंटेंट कम अकाउंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट अंडर डेटेड 8 फरवरी। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं ना तो जितने भी कैंडिडेट्स ने अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया था तो वो सबकी लिस्ट यहाँ अवेलेबल है। माने अगर 20,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो 20,000 लोगों की यहाँ पे लिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? सो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अभी सेकंड लिस्ट आने का कोई मेमो ही नहीं है। सेकंड लिस्ट क्यों आएगी जब सभी की मेरिट लिस्ट अपलोड की गई और विभाग ने क्या किया कि सैडमैप ने उन लोगों का जो इंफॉर्मेशन है, माने उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला कि 10 कैंडिडेट्स को हमको एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए, है ना। जैसे कि लेट सपोज भी आप मान लीजिए कि लेट सपोज भी एक एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास में 100 पोस्ट थी। एक एग्जांपल लेते हैं किसी अकाउंटेंट की, तो उन्होंने 100 मल्टीप्लाई बाई 10 किया एंड 1,000 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया। अगर 10 पोस्ट थी तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 किया और 100 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो इंटरव्यू कंडक्ट कैसे किया? वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से किया। माने मेरिट जितने लोगों ने अप्लाई किया उन सभी की मेरिट लिस्ट ये डली हुई है। मेरिट का मतलब है मार्क्स, मेरिट लिस्ट नहीं। ये मार्क्स डले हुए सभी के, जितने पोस्ट के लिए जितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। उसके बाद जो फॉर्मूला लिया गया वो क्या लिया गया? 1:10 का। ठीक है, ये फॉर्मूला लिया गया 1:10 का। उसी मेरिट लिस्ट में से, जैसे कि आपने कोई मेरिट लिस्ट है जिसमें सभी 10,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो 10,000 के नाम है और उन 10,000 में से उन जितनी पोस्ट थी उसका मल्टीप्लाई बाई 10 करके उनने इंटरव्यू कॉलिंग करी। ठीक है, तो इंटरव्यू में 1:10 एक पोस्ट के बिहाफ में 10 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। ठीक है, जैसे कि ये देखिए ये लिस्ट डली हुई है अकाउंटेंट की, तो ये जिनका मेरिट में ऊपर नाम था। अब जैसे लेट सपोज भी अगर 100 पोस्ट हैं अकाउंटेंट की तो 500 लोग को, सॉरी 1,000 लोग को बुलाया जाएगा। अगर कम पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट हो, माने जिस जिस पोस्ट की जितनी एप्लीकेंट पोस्ट है उसके मल्टीप्लाई बाई 10 करके उस पूरी मेरिट लिस्ट में से जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उनमें से उनको मेरिट में से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया 1:10 में। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें कि सेकंड लिस्ट कोई आ सकती है, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट और एक अफवाह चल रही थी कि सैडमैप की वैकेंसी क्या कैंसिल होने वाली है एंड ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑफ अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है। और सैडमैप की वैकेंसी कैंसिल क्यों होगी? खाली ये
स्टेट लेवल पे कुछ न्यूज़ेस चल रही थी कि भाई सैडमैप ने टेंडर जो था वो उस रिकॉर्डिंग, जैसे आरजीएसए का प्रोजेक्ट है तो आरजीएसए ने टेंडर निकाल के क्यों नहीं किया ये काम, डायरेक्ट सैडमैप को क्यों दे दिया, या सैडमैप के ही थ्रू उनको क्यों प्रोसेसिंग की गई। तो ये सब चीजें, बड़ी वैकेंसीज कॉलिंग में बहुत सारी दावे आपत्तियां चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट की कॉलिंग फेल हो या फिर वैकेंसी कैंसिल हो। वैकेंसी कैंसिल होने की अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यूज ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं एंड शॉर्टली मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को जिनके इंटरव्यूज के हिसाब से मार्क्स मिले होंगे उस मार्क्स के हिसाब से मेरिट बन जाएगी जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, और उनको शॉर्टली ज्वाइनिंग एंड कॉल लेटर मिल जाएंगे। अगली बात करें तो वो पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की है। पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जरूर पोस्ट के लिए इंटरव्यू अभी पोस्टपोन किए गए हैं और पेसा ब्लॉक के लिए भी जल्द से जल्द इंटरव्यू कंडक्ट होने की संभावना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनिट जब रेडी हो जाएंगी और उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उस अकॉर्डिंग पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स की भी पोस्टिंग जरूरी हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट यूनिट जब आ जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के आने के बाद ब्लॉक यूनिट्स का होना जरूरी होगा। तो तब पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के भी जितने इंटरव्यूज पेंडिंग है वो जल्द से जल्द होके एंड उनका भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होने की संभावना है। ठीक है, तो ये कोई कैंसिल नहीं हुई है को, ना वैकेंसी और ना ही पेसा ब्लॉक के लिए, ये खाली पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू पोस्टपोन हुए हैं। तो आप लोग यहाँ वहाँ की न्यूज़ेस पे ध्यान ना दिया करिए, आप ऑथेंटिकेट वेबसाइट पे विजिट किया करिए, चाहे वो सैडमैप की हो, है ना, या एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे जहां से रिक्रूटमेंट कॉलिंग है, जहां पे सारी लिस्ट डली हुई है, इंफॉर्मेशन डली हुई है, वहीं पे देखिए यहाँ नोटिस भी डले हुए हैं सारे। अगर कोई नोटिस या नोटिफिकेशन आता है अपडेटेड तो आपको जरूर यहाँ पर वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज समझनी होगी, जिनके इंटरव्यूज शॉर्ट टाइम के लिए हुए हैं या जिनका इंटरव्यूज थोड़े कम समय के लिए उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई बिकॉज ऑफ उनकी पुअर परफॉर्मेंस रही, इसीलिए उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जिनके इंटरव्यूज में टाइम ज्यादा लिया गया है इसका मतलब है कि उन लोगों को नॉलेज था उस चीज का और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स वाई उन्हें उस अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। और मार्क्स मिलने के बाद जब इंटरव्यू के मार्क्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे तो उस मार्क्स के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स की होगी। ओके, सो आप सभी रेगुलर पोस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करते रहें और इस प्रोजेक्ट में भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ अपने आने वाले भविष्य के लिए और भी सूचना एवं सब चीजें एकत्रित करें ताकि आप एक अच्छी पोजीशन पे अपनी लाइफ में पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको नीड ऑफिस ऐसी लगती है तो आप वीडियो में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, द ड्रीमर एज वेल।